राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भैया दूज अथवा यम द्वितीया की कहानी अत्यंत प्राचीन काल का आख्यान है कि भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा देवी थी। संज्ञा देवी के एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्र का नाम यमराज था तथा पुत्री का नाम यमुना जी था। अपने प्रति सूर्य देवता की गर्मी तथा सूर्य किरणों की तीव्र ऊष्मा सहन न कर पाने के कारण सूर्य पत्नी संज्ञा देवी उत्तरी ध्रुव में जाकर छाया बनकर निवास करने लगी। संज्ञा देवी की छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसके बाद कालांतर में इन्हीं संज्ञा देवी ने अश्विनी कुमारों को जन्म हुआ, जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य हुए। सूर्य की पत्नी जो संज्ञा देवी उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी थी, वे कुछ समय बाद यमुना जी तथा यमराज से सौतेला व्यवहार करने लगी थी। माँ का ऐसा व्यवहार देखकर यमराज ने यमुनापुरी त्याग कर यमलोक बसाया और परियों को दंड देना प्रारंभ कर दिया। यमुना जी ने जब देखा कि माता के व्यवहार से क्षुब्ध होकर भाई यमराज यहाँ से चले गए हैं, तो यमुना जी भी माता के साथ निवास त्याग कर कृष्ण भगवान के अवतार लेने के पूर्व ही मथुरा में आकर विश्रांत घाट अथवा विश्राम घाट पर आकर रहने लगी। काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद यमराज को अपनी बहन यमुना जी की याद आई। याद आते ही यमुना जी को ढूंढने के लिए अपने दूतों को भेजा। यमदूत यमुना जी को खोजते खोजते मथुरा आए, पर उन्हें यमुना जी नहीं मिली। यमदूत बड़े निराश हुए। यमलोक पहुंचकर यमदूतों ने डरते डरते यमराज को बताया कि वे यमुना जी का पता लगाने में असमर्थ और निराश होकर लौट आए हैं। यमदूतों से यह समाचार जानकर स्वयं यमराज ही यमलोक से चलकर गोलोक मथुरा में पहुंचे और यमुना जी का पता लगाते लगाते विश्राम घाट पर जा पहुंचे। यमुना जी को जब ज्ञात हुआ कि मेरे भाई यमराज आए हैं, तो यमुना जी को जो कि वहां विश्राम घाट पर गुप्त रूप में निवास कर रही थी, भाई यमराज का स्वागत करने के लिए बाहर निकल आई। यमुना जी ने यमराज को बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार किया। उन्हें अपने महल में ले जाकर भोजन कराया और विश्राम कराया। यमुना जी के प्रेम व्यवहार और आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज बोले, बहन मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो वरदान मांग सकती हो। इस पर यमुना जी ने कहा, भाई मेरी कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर कहो कि मैं आपसे क्या मांगूं। इस पर यमराज बोले, नहीं बहन नहीं, आज तो तुम्हें मेरे मन रखने के लिए कुछ अवश्य ही मांगना होगा। इस पर यमुना जी बोली, हे भाई, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आज के दिन जो भी नर नारी मेरे जल से स्नान करे, वे यमलोक जाने से मुक्त हो जाएं, अर्थात उन्हें आपके लोक में ना आना पड़े। यमुना जी द्वारा ऐसा वरदान मांगने पर यमराज जी चिंता में पड़ गए। वे विचार करने लगे, यदि मैंने अपनी यमुना को मांगा हुआ वरदान उसे दे दिया तो यमलोक ही उजड़ जाएगा। सारे पापी एक दिन के स्नान से ही यमलोक जाने से बच जाएंगे। यमराज को चिंतित और विचार करता हुआ देखकर यमुना जी ने युक्ति निकाली। वे यमराज से बोली, हे भाई, अगर तुम मेरा मांगा हुआ वर देने में हिचकिचा रहे हो तो यह वर दो कि आज के दिन जो भाई अपने घर भोजन ना करके बहन के यहाँ भोजन करे तथा बहन के साथ इसी घाट पर स्नान करे, वह यमपुरी ना जाए। यमुना जी के यह कहने पर यमराज बोले, मुझे स्वीकार है एवमस्तु, अर्थात मैंने यह वर दिया कि इस दिन जो भाई बहन यहाँ आकर अथवा कहीं भी तुम्हारे जल में स्नान कर पूजन करेंगे, बहन के यहाँ भोजन करेंगे, वे यमलोक नहीं जाएंगे, किंतु जो भाई बहन ऐसा नहीं करेंगे उन्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा और मैं यमपाश में बांधकर उन्हें यमलोक ले जाऊंगा। हे यमुना जी, आपकी कृपा से बहन भाइयों पर जो कृपा यमराज जी ने की है उसके लिए आपको बार बार नमस्कार है।